Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. If you remember, in the last class, we were talking about the ways of constructing graphs, right? And non-linear graphs. ये हम लोगों ने समझा. तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग को अच्छा किया. कैसे अच्छा किया? हमने ये समझा कि 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं. 8. 9th टाइप का कोई ग्राफ नहीं होता है. 8 यूनिक टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं. ठीक है, हम लोगों ने समझा था. 3 ग्राफ ऊपर जाते हुए, 3 ग्राफ नीचे आते हुए, और 2 ग्राफ जो है, एक पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. ये हमने 8 टाइप ऑफ ग्राफ देखे. मैंने बताया कि कोई भी दूसरा ग्राफ अगर खींचते हो आप, कोई भी 9th टाइप का ग्राफ अगर आप बनाते हो, इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 or 3 ऑफ दीज 8 ग्राफ दैट यू हैव कंस्ट्रक्टेड. कोई 9th यूनिक टाइप का ग्राफ नहीं बनेगा. दैट वाज अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग. उसके बाद हम लोगों ने dy by dx और dy by dx का कॉन्सेप्ट समझा, और हम लोगों ने ये समझा कि कैसे हम ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड. तो हमने नॉन लीनियर ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया. हमने कुछ फिजिक्स के रिलेशनशिप देखे, और रिलेशनशिप देखने के बाद हमने उन रिलेशनशिप्स को कैसे प्लॉट करना है कर्व्स में, या फिर y और x एक्सिस में. y एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी, x एक्सिस में दूसरा फिजिकल क्वांटिटी रख के हम कैसे उसको प्लॉट कर सकते हैं, वो हमने देखा. तो वी अंडरस्टूड कि हमारा जो नॉलेज था ग्राफ प्लॉटिंग का, दैट इज ट्रेमेंडसली हेल्पफुल in drawing the graphical representation between different variables in a mathematical formula or in a physics formula, right? ये हम लोगों ने समझा. अभी देखिए, आप ध्यान से देखिएगा. मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यूइंग विद दैट डिस्कशन, मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे रहा हूँ. सपोज इफ somebody ask you to construct the graph of e to the power minus x plus 4, ये ग्राफ आपको कंस्ट्रक्ट करना है. सपोज y इक्वल टू e to the power minus x plus 4, या y इक्वल टू, एक काम करते हैं, y इक्वल टू e to the power x plus 4. ये ग्राफ आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला. y और x एक्सिस है. सिंपल एक मैथमेटिकल ग्राफ है. कैसे आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे? ठीक है, ये ग्राफ कैसे होगा? ड्रॉ इट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है. कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? लॉजिकली सोचो. सबसे पहले ये e का पावर कुछ है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ नॉन लीनियर है. ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ नॉन लीनियर है. तो नॉन लीनियर ग्राफ है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सोचो, थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट. क्या सिखाया मैंने आपको? नॉन लीनियर ग्राफ है. सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ कहाँ पे होगा? x इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ 4 से स्टार्ट, प्लस 4 से स्टार्ट करेगा. ये 0, प्लस 4 से ये स्टार्ट करेगा. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. अब सवाल है, ये ग्राफ कैसे जाएगा आगे? ये ग्राफ कैसे जाएगा आगे? ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा. कैसे जाएगा? ये कैसे निकालें? तो यू नीड टू फाइंड आउट द साइन ऑफ dy by dx एंड d2y by dx स्क्वायर. समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, आपको डिफरेंशिएशन करना आता है. e टू पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया है. क्या कोई बता सकता है कैसा ग्राफ होगा? टेक अ मिनट टाइम एंड थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट. आ गया? You should be able to get this, everyone.
ओके, dy बाई डी एक्स अगर करोगे तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा e टू द पावर x ओनली, एंड दिस इज पॉजिटिव बिकॉज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। dy बाई डी एक्स करो तो dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, y की वैल्यू है e टू द पावर x प्लस 4, यस और नो। सो dy बाई डी एक्स करोगे, आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, dy बाई डी एक्स करोगे तो इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस 4, यस और नो। यस सर, तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4, यस और नो। 4 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x होता है। याद करो स्पेशल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सिखाया था मैंने, याद है, स्पेशल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सिखाया था, तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x होता है, यस और नो, बोलना पड़ेगा, क्लियर है। सो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x, तो आपका रिजल्ट आया dy बाई डी एक्स e टू द पावर x। अब e टू द पावर x लॉजिकली सोचो, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब ग्राफ ऊपर जा रही है, समझ में आ रहा है ना। e टू द पावर x, e नेपियर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 2.71 के बराबर होता है, तो 2.71 टू द पावर x, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो कुछ भी आ जाएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव एक नंबर ले लो तो 2.71 टू द पावर समथिंग, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, तो dy बाय dx पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा मतलब ग्राफ किधर चढ़ेगा, ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, ग्राफ ऊपर जा रहा है, नॉन लीनियर है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब ग्राफ ऊपर जाएगा दो तरीके से जा सकता है, कैसे जा सकता है, दो तरीके, एक है ग्राफ ऐसे जा सकता है, दूसरा है ग्राफ ऐसे जा सकता है। अब इन दोनों में से मेरा आंसर कौन सा है, ये निकालने के लिए क्या करूं, जल्दी बोलो, इन दोनों में से मेरा आंसर कौन सा है, ये निकालने के लिए क्या करूं, क्या मुझे d2 बाय dx को निकालना पड़ेगा एवरीवन, तो d2 बाय dx को निकालने के लिए मैं क्या करूं, फिर से d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x करूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी फिर से e टू द पावर x, तो ये पॉजिटिव ही आई, मतलब ये ग्राफ कौन सा होगा, B should be my correct answer. Center of curvature should lie above and this should be wrong. तो B is the correct graph. क्या क्लैरिटी है, ये क्या क्लैरिटी है एवरीवन, तो ये मेरा y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 4 का ग्राफ, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ये देखो, suppose if I give you y equal to e to the power minus x minus 2x minus 4, suppose I give you this, ठीक है, y equal to e to the power minus 2x minus 4 and we are defining it for x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या आप मुझे इसका ग्राफ बना के बता सकते हो, एक मिनट का समय लो एवरीवन, टेक अ मिनट। टेक अ मिनट टाइम, यू शुड बी एबल टू डू दिस फास्ट। ओके, लेट्स सी दिस, e टू द पावर minus 2x minus 4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो ग्राफ खींचेंगे, ध्यान सुनना, इधर y है इधर x है, समझे चीज को, समझना, क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि x की वैल्यू जब 0 कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 minus 4 minus 3, तो y की वैल्यू -3 आएगी कहीं पे, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, तो x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, तो ग्राफ स्टार्टिंग समवेयर फ्रॉम हियर। अब सवाल है, अब आगे क्या कैसे होगा ग्राफ, ग्राफ हमारे पास इधर ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसे चार टाइप के ग्राफ हो सकते हैं हमारे पास। तो सही ग्राफ कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मैंने डायरेक्टली नहीं लिया,
आई होप एवरीबडी इज ओके कि मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ई टू द पावर एक्स टाइप का रिलेशनशिप मैंने बताया था, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसे फंक्शंस कभी भी लीनियर नहीं होते। और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जहां पे डिग्री अदर देन 1 है, ये सब लीनियर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पक्का पहला तो क्लियर हो गया कि लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है तो हमारे पास ए बी सी डी 4 टाइप के ग्राफ्स हैं, कौन सा ग्राफ होगा सही ये आपको बताना है। क्या आप बता सकते हो? ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डू वी नीड टू डू dy by dx एवरीवन, एंड वी आल्सो नीड टू फाइंड आउट d2y by dx स्क्वायर। बेसिक्स एकदम क्लियर रखो, बस इतना ही करना है आपको। dy by dx सही से डिफरेंशिएट करो। dy by dx करेंगे तो इट विल बी d by dx ऑफ e to the power minus 2x minus 4। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा e to the power minus 2x into minus 2। तो e to the power minus 2x, x की वैल्यू कुछ भी हो, e to the power minus 2x क्या होगा बोलो? e to the power minus 2x क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सोच के बोलना। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, ट्राई टू पुट सम नंबर्स। सपोज x की वैल्यू आपने 2 पुट की या 1 पुट की, तो e टू द पावर माइनस 2 आ रहा है, पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव? जैसा मुझे शक था तुम बिल्कुल वैसे ही जवाब दे रहे हो। e टू द पावर माइनस 2x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पावर में है माइनस 2x, सोच समझ के जवाब दो, सोच समझ के जवाब दो। आप 10th स्टैंडर्ड अभी दे रहे हो एग्जाम, यू शुड बी दैट मच क्लैरिटी यू शुड बी हैविंग। नेगेटिव, सब गलत। क्या बोल रहे हो? नेगेटिव कैसे? e टू द पावर माइनस 2x है, ये पावर में है, इसको आप लिख सकते हो 1 बाई ई टू द पावर 2x। कम ऑन। तो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी यहां पे रखोगे तो इट विल बी, सपोज x की वैल्यू 1 है, पुट करके देखो तो ये आ जाएगा 1 बाई ई स्क्वायर। 1 बाई ई स्क्वायर की वैल्यू, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ई की वैल्यू 2.71 होती है, तो 1 बाई 2.71 का होल स्क्वायर, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसे बोल रहे हो नेगेटिव? पूरा इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। नेगेटिव कैसे? पॉजिटिव है वो। अरे पावर में है, e टू द पावर माइनस टू एक्स पावर में है। प्लीज सेंसिबल रिप्लाई करो, पॉजिटिव आएगी, यस और नो? 1 बाई स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्स वैल्यू 2 रखोगे तो e टू द पावर 1 बाई e टू द पावर 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 1 बाई e टू द पावर 6 आ जाएगा, सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। तो ये पॉजिटिव है और ये -2 नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब dy बाई dx जो है ये नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है। मतलब D और C तो नहीं हो सकता है, ग्राफ नीचे जा रहा है। अब नीचे जा रहा है तो नीचे में कौन सा ग्राफ सही आंसर है, B या A? इसके लिए क्या करूं? नीचे जा रहा है पता चल गया, अब B या A में से कौन सा आंसर है, इसके लिए क्या करूं बताओ? क्या d2y बाई डी स्क्वायर निकालूं? तो d2y बाई डी स्क्वायर निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? विल इट बी, ध्यान से देखो, खुद से करो, e टू द पावर माइनस 2x इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। इसके बारे में क्या ओपिनियन है? 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोच के बोलना, गड़बड़ मत करना। पॉजिटिव इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x इज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ कौन सा होगा? बी और ए में कौन सा ग्राफ सही ग्राफ है? कौन सा ग्राफ सही ग्राफ है बी और ए में? ए, बिल्कुल सही। ए इज द करेक्ट ग्राफ, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। सबको समझ में आया है? सबको समझ में आया है? बोलिए, ए इज द करेक्ट ग्राफ एंड बी इज द रॉन्ग ग्राफ। बी रॉन्ग है और ए करेक्ट है, दिस इज व्हाट इज योर आंसर। क्या क्लैरिटी है? तो ऐसे ग्राफ जाएगा 0,-3 से नीचे की तरफ, इस टाइप से जाएगा ग्राफ आपको। क्या समझ में आ रही है? तो ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू पावर माइनस 2x माइनस 4। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए, क्या क्लैरिटी है? तो ऐसे सवाल आपसे, मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये मैंने जो आपको दिखाया है, ये आपको फिजिक्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाएंगे। प्लीज इतना समझिएगा कि y और x में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। सपोज आपको ऐसा दे दिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम e टू द पावर 2t, ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप है। ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, कोई लीनियर रिलेशनशिप, इट्स एन एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। तो
वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा होगा ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको निकालना आना चाहिए। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉटिंग जितना मैंने बताया है, अगर आपको क्लैरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मैक्सिमा मिनिमा। क्या आपको फील आई ग्राफ प्लॉटिंग में? अगर लीनियर ग्राफ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आता है। लेकिन अगर नॉन लीनियर ग्राफ हुआ तब भी हम बहुत आसानी से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, इफ वी नो द बेसिक्स दैट आई एम टीचिंग यू। अगर आपको ये बेसिक्स पता है तो आप बहुत आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ग्राफ बहुत आते हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत आएंगे। आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस, आप एकदम अपने आप को मेंटली तैयार रखना कि आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको वो इंटरप्रेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो यू शुड बी एबल टू डू इट वेरी एक्यूरेटली एंड करेक्टली। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आइए, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा मतलब क्या? मैक्सिमा का मतलब क्या है पहले समझते हैं। मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन मतलब इट्स अ रिलेशनशिप इन एक्स एंड वाई। फंक्शन मतलब इट्स अ रिलेशनशिप इन एक्स एंड वाई, या कोई और दो फिजिकल क्वांटिटी या तीन को फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट इज नोन एज फंक्शन। तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन एक्स एंड वाई। सिमिलरली मिनिमा, मिनिमा क्या है? मिनिमा मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मिनिमा मतलब क्या? मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन विच इज अ रिलेशनशिप इन एक्स एंड वाई, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द बेसिक मतलब ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब आप लॉजिकली समझे। सपोज एक ग्राफ प्लॉट किया गया, फील करें। सपोज एक ग्राफ प्लॉट किया गया समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। क्यों ग्लोबल? क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब में सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे है, इसको ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं। ये भी मैक्सिमम है बट ये ग्लोबल नहीं है। ग्लोबल मतलब सब में सबसे लार्जेस्ट नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मतलब ये आजू बाजू के पॉइंट्स में सबसे हाईएस्ट है। और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल और लोकल में कंफ्यूज ना हो। लोकल मतलब कुछ आजू बाजू के कुछ पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो अकॉर्डिंगली वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। लेकिन ओवरऑल जितने पॉइंट्स अवेलेबल है, सब पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो सब पॉइंट में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी किसी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, इधर वाई है इधर एक्स है। ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया, दिस इज अ रिलेशनशिप इन वाई एंड एक्स, इज वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। तो एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि x के इस वैल्यू के लिए, x1 के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y मिल रहा है, तो x1 पे मुझे ग्लोबल मैक्सिमम ऑफ y मिल रहा है। सिमिलरली x2 पे मुझे ग्लोबल मिनिमम मिल रहा है। सारे पॉइंट्स में से मिनिमम वैल्यू मुझे इस फंक्शन की x2 पे मिल रही है, और x3 पे मुझे लोकल एक मैक्सिमम मिल रहा है। लोकल मैक्सिमम मतलब आजू बाजू के पॉइंट्स के रिलेटेड ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, लेकिन ये ओवरऑल सभी पॉइंट्स में से हाईएस्ट वैल्यू अचीव नहीं करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। क्या ये ग्राफ समझ में आया आपको? ये ग्राफ में एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। मैक्सिमम मिनिमम को हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम, और दूसरा है लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। ग्लोबल मतलब जितने पॉइंट्स रहेंगे सभी पॉइंट्स में से हमें मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। सभी पॉइंट्स में से मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और लोकल क्या होगा? लोकल होगा आजू बाजू के कुछ पॉइंट्स के रिलेटेड, कुछ पॉइंट्स के कंपैरिजन में हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसे हम बोलेंगे लोकल मिनिमम। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप इसे फील करें।
ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा उस जगह पे है जहां पे टेंजेंट अगर हम खींच रहे हैं, ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ध्यान से देखो, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा उस जगह पे आ रहा है जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्या बात समझ में आ रही है? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जहां पे आ रही है, वहां पे आपकी ग्लोबल मिनिमा आ रही है, देखो, या लोकल मैक्सिमा आ रही है, देखो, या ग्लोबल मैक्सिमा आ रही है। इसका मतलब किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी, ये हम कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके। dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप। बिकॉज ग्राफिकली हमें समझ में आ रहा है कि स्लोप मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पे जब हम खींचेंगे तो जो स्लोप है वो बेसिकली टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ है। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप है, ये टेंजेंट लाइन क्या है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो dy बाई डी एक्स 0 जहां जहां होगा वहां पे हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमास या मिनिमास मिलेंगे। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। अब मिनिमा है या मैक्सिमा है, ये कैसे निकालें? समझना, हम यहां पे इन पॉइंट्स पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे हम उन पॉइंट्स पे जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हुई है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट्स वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब सुनना, इन जगहों पे अगर मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इस पॉइंट पे क्या होगा बोलो? ये कर्व में, इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कर्व के नीचे है, तो क्या यहाँ पे जहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा मैंने लिखा है, क्या यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे लाई कर रहा है। याद करो, मैंने बताया था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा अगर ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे लाई कर रहा है। तो ग्लोबल मैक्सिमा जहाँ पे है, फील करना इस पॉइंट पे, फील करना, ध्यान से देखना, आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। इस पॉइंट पे क्या आपको लगता है कि इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है? तो यहाँ पे d2 बाई डी स्क्वायर क्या होगा? जहाँ पे मैंने स्पॉटलाइट रखा हुआ है, यहाँ पे d2 बाई डी स्क्वायर क्या होगा? क्या लेस देन 0 होगा? नहीं आया समझ? फील करो, इस पॉइंट पे d2 बाई डी स्क्वायर की साइन क्या होगी? सोचो 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 सोचो, आपको जवाब देना पड़ेगा। d2 बाई डी स्क्वायर क्या सिखाया था मैंने? d2 बाई डी स्क्वायर लेस देन 0 होने का मतलब क्या है? ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे होगा। तो क्या इस जगह पे d2 बाई डी स्क्वायर नेगेटिव होगा? नहीं आया यार, आया कि नहीं बोलो? हाँ आया सर, आया। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, इस जगह पे d2 बाई डी स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा? बोलो। नेगेटिव। इस जगह पे, इस जगह पे d2 बाई डी स्क्वायर क्या होगा? अब स्पॉटलाइट जहां पे, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव होगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि 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 बोलो, क्यों होगा पॉजिटिव d2 बाई डी स्क्वायर वहां पे? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, तो d2 बाई डी स्क्वायर डेफिनेटली पॉजिटिव है। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। तो d2 बाई डी स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे उन सभी पॉइंट्स पे जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है। अगर d2 बाई डी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब वो पॉइंट आएगा मिनिमा का पॉइंट। देखो, अगर d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव आ रही है तो क्या ये मिनिमा है? और अगर d2 बाई डी स्क्वायर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर मुझे निकालने के लिए बोला जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करूंगा। इससे मुझे वो पॉइंट्स मिल जाएंगी जहां पे टेंजेंट जो खींच रहे हैं ग्राफ पे उसका स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ध्यान से देखो ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब हम d2 बाई डी एक्स पर उन पॉइंट्स पे d2 बाई डी एक्स को निकालेंगे और उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे d2 बाई डी एक्स का साइन, जिन पॉइंट्स पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करने के बाद जो पॉइंट्स हमें मिले हैं। अगर d2 बाई डी स्क्वायर की साइन नेगेटिव होती है, इसका मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है, मतलब वो मैक्सिमा होगा। और अगर d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव आती है तो वो मिनिमा का पॉइंट है। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? मैं स्टेप बाय स्टेप लिखाता हूं अभी, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर मैं स्टेप लिखा दूंगा
कैसे हम निकालेंगे, सब लोग नोट करो। टेक 1 minute टाइम टू नोट दिस डाउन फास्ट फास्ट। क्लियर है? समझ में आई बात? क्या क्लैरिटी है? लिखो इसको एक बार, ड्रॉ करो इसको। डन? सबने लिख लिया? कोई इश्यू नहीं है? गुड। अब सुनना मैं जो बोल रहा हूं, फील करना, ठीक है? समझना इसको। देखो स्टेप्स फॉर लिखिए, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। लिखें सब लोग। फाइंड dy by dx and equate it to 0 to get those values of x at which slope of curve is parallel to x-axis. These points can be point of maxima or minima of the function. अच्छे से लिखना है इसको, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, फाइंड d2y by dx square at points found in step 1. If d2y by dx square is greater than 0, then that x is a point of minima. If d2y by dx square is less than 0, then that x is a point of maximum. Compare y at all these x's to find global maximum or global minima. Step 3, also the minimum value can lie at extreme points of a interval or of an interval. So check y at extreme points as well. इसको लिखो and then we will start solving some questions. ध्यान से लिखना, लिखो इसको।
लिख लिया सबने? इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आपको बहुत सारा इंसाइट मिलेगा। जल्दी करो, खड़ाक से। हो गया? आपको मैथमेटिक्स भी और क्लैरिटी आएगी, आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। तो ग्राफ देखते साथ ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है। ठीक है, सबने लिख लिया? प्लीज रेस्पॉन्ड, प्लीज डू इट फास्ट। सबने लिख लिया? डन? ओके ओके, नोट इट डाउन। ओके, आइए आ जाओ। देखो, एकदम बेसिक से बताता हूँ। सपोज मैंने आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 and I want to check in this particular region x greater than equal to suppose minus 2 लेस देन इक्वल टू 3। इस रीजन में मुझे इस ग्राफ को प्लॉट करना है। x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में ये ग्राफ कैसा होगा ये हमें समझना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? आपको एक बात समझ में आ रही है कि y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे ये नॉन लीनियर फंक्शन है। बेसिक आपको क्लियर हो गया कि ये नॉन लीनियर फंक्शन है, मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। पर ग्राफ होगा कैसा ये समझना है। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं कैसे करें इसे। ध्यान से देखें, सॉरी ध्यान से देखें क्या करें इसमें। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं, ठीक है? तो अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद हम dy बाई डी एक्स को जीरो करेंगे। क्या करेंगे? जीरो। तो dy बाई डी एक्स को जब हम जीरो करेंगे तो हमें वो x मिलेंगे, वी विल गेट दोज एक्सेस फॉर विच क्या टेंजेंट टू द ग्राफ, जैसा भी ग्राफ होगा टेंजेंट टू द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही हम लोगों ने सीखा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। हाँ, तो डी बाई डी एक्स हम पहले निकालेंगे। तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4। इसको जीरो के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है +2। तो +2 में हमें समझ में आ गया कि ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इधर मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये इधर मैक्सिमा है या मिनिमा है, कुछ तो है। क्या है ये समझेंगे। ये समझने के लिए क्या सिखाया है देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या, फाइंड dy बाई dx इक्वल टू 0 टू गेट दोस वैल्यूज ऑफ x एट व्हिच स्लोप ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू द x एक्सिस। हमने कर लिया। कहां पे ये मिला, x इक्वल टू 2 पे। अभी d2 बाई dx एट पॉइंट्स फाउंड इन स्टेप 1। तो अभी हम d2 बाई dx स्क्वायर करेंगे। अगर हम d2 बाई dx स्क्वायर करें तो d2 बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, d2 बाई dx स्क्वायर हो जाएगा +2। तो d2 बाई dx स्क्वायर +2 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, +2 इज पॉजिटिव। तो d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाना मतलब जो पॉइंट हमने निकाला था dy dx इक्वल टू x इक्वल टू 0 का पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ग्राफ हैज मिनिमम एट x इक्वल टू +2। क्या बात समझ में आ रही है? +2 पे ग्राफ की मिनिमम है, +2 पे ग्राफ की मिनिमम आई, ये अपने को समझ में आया। अच्छा, तो अब हमें समझना है कि ये ग्राफ को प्लॉट करना है। मिनिमम आया x इक्वल टू 2 पे, ये समझना है। तो अब समझते हैं ग्राफ की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। लेट्स ट्राई टू सी। मिनिमम आया मतलब x इक्वल टू 2 पे ग्राफ ऐसा जाएगा, ये x इक्वल टू 2 होगा तो x इक्वल टू 2 पे ग्राफ ऐसे जाएगा। ये अपने को समझ में आया, मिनिमम है इसीलिए ऐसा जाएगा।
क्योंकि मिनिमम है तो मतलब d2/d² की वैल्यू प्लस आई है, मतलब इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर होगा, तो ये सिचुएशन आएगी x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, अब समझते हैं। अब मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे बताया था कि कंपेयर y एट ऑल दीज एक्सेस टू फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो x की वैल्यू तो यहाँ पे एक ही है, ऑल्सो द मिनिमम वैल्यू कैन लाई एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑल द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कीजिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कैन लाई एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ एन इंटरवल, सो चेक y एट एक्सट्रीम पॉइंट्स एज वेल। तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या है हमारा -2 और 3, तो हम y की वैल्यू एट x इक्वल टू -2 भी निकालेंगे। -2 पे क्या आएगा बोलो, y की वैल्यू एट x इक्वल टू -2 पे आ जाएगा -2 टू द पावर 2 -4 इंटू -2 प्लस 5, ये वैल्यू आया 4 प्लस 8 12 प्लस 5 प्लस 17 आ रहा है। x इक्वल टू -2 पे ये प्लस 17 आ रहा है, ध्यान से देखो कितना आ रहा है, प्लस 17। एंड x इक्वल टू -1 पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू -1 पे आ रहा है -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 9 प्लस 10 आ रहा है। x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे आ रहा है +5। एंड x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे आ रहा है 1 प्लस 5 प्लस 6 -4 प्लस 2। एंड x इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2 पे आ रहा है 4 प्लस 5 9 माइनस 8 दैट इज +1। एंड x इक्वल टू 3 पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू 3 पे आ रहा है 9 प्लस 5 14 माइनस 12 दैट इज +2। तो अब इसका ग्राफ खींचेंगे, सुनना ध्यान से, ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ। मैंने सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे दैट इज -2 और -3 इस पे भी निकाल दिया ग्राफ की वैल्यू, ये देखो -2 और +3 पे निकाल दिया मैंने वैल्यूज, और बाकी कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स पे भी निकाल लिए। स्टैंडर्ड पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है x इक्वल टू 0 कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, समझना ध्यान से। अभी देखो x की वैल्यू -2 पे, ये -2 है, x की वैल्यू -2 पे, ये जो y की वैल्यू है ये आ रही है कितनी, +17। लेट अस से इट इज समवेयर हियर +17। इसको थोड़ा सा 2 4 6 8 10 12 14 16 ये 17 है मान लो, ठीक है, ये 17 पे लिया। x इक्वल टू -1 पे +10, ये -1 पे +10 यहाँ पे आया ये पॉइंट। फिर x इक्वल टू 0 पे +5, x इक्वल टू 0 पे +5 यहाँ पे आया, x इक्वल टू 0 पे +5, x इक्वल टू 1 पे +2, x इक्वल टू 1 पे +2 यहाँ पे आया, ठीक है। x इक्वल टू +2 पे +1, x इक्वल टू +2 पे +1 आया यहाँ पे कहीं पे। एंड x इक्वल टू +3 पे +2 अगेन, +3 पे, ये -2 -1 0, ये +1 ये +2 ये +3। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ एक स्मूथ लाइन से या स्मूथ कर्व से ज्वाइन करके, फील करें। ये आपका ग्राफ हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ग्राफ हुआ। ये थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, एक्चुअली मैंने हाथ से बनाया है, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। -1 पे +10 है और -2 पे +17 है, ध्यान से देखो ये वैल्यूज इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। 0 पे +4 है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ये ग्राफ आया हमारा।
तो ये ग्राफ में देखो ध्यान से, क्या आपको दिख रहा है कि x इक्वल टू +2 पे सबसे मिनिमम वैल्यू है, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो मुझे ये ग्राफ -2 और 3 के बीच में लेना है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम 3 से आगे जाएंगे ये ग्राफ ऊपर ही चढ़ता जाएगा, तो ऐसा ही ग्राफ जाएगा। तो देखो आपने कितनी खूबसूरती के साथ ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो आपको अगर मैक्सिमम मिनिमा की समझ है तो आप इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हो। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? ध्यान से देखो, क्या क्लैरिटी है? बोलो, क्या क्लियर है ये? Did you understand this what I said? क्या 100% क्लैरिटी है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब सुनो, इसको नोट कर लिया? नोट कर लो इसको क्विकली। क्या समझ में आया कि नहीं मैक्सिमम मिनिमा की मदद से कैसे आप ग्राफ प्लॉट करोगे? डन? क्या क्लैरिटी है? देखो कितनी क्लैरिटी आती है अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा पता है तो। ध्यान से देखो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक और सवाल ले रहा हूं, सॉल्व करो। सपोज मैं देता हूं y इज इक्वल टू लाइक यू नो x² - 6x ले रहा हूं सपोज, और x की वैल्यू मैं ले रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये रेंज के लिए y इक्वल टू x² - 6x ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। बेसिक से चलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको पता है, सब लोग नोट करें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x² - 6x। फील करें कैसे बनाओगे इस ग्राफ। 1 मिनट का समय लो, क्विकली एवरीवन, टेक 1 मिनट टाइम, फास्ट। पहले क्या करोगे, आपको dy/dx निकालना पड़ेगा पहले। यस और नो? यू नीड टू फाइंड आउट dy/dx, उसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, पहला स्टेप। ये देखो, आपने ये जो स्टेप्स लिखे हैं इन स्टेप्स को देखिए, एंड देन यू विल बी एबल टू प्लॉट दिस ग्राफ वेरी इजीली। क्या करोगे, dy/dx करो, dy/dx इक्वल टू 0 करो। ये करोगे तो ये आ जाएगा 2x - 6, जिसको इक्वल टू 0 करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी +3। x की वैल्यू क्या मिलेगी? +3। यस और नो? यू विल गेट x की वैल्यू +3। अब सवाल क्या आता है कि x की वैल्यू +3 जो आई है, अब हमें d2i/dx² निकालना है, और d2i/dx² की वैल्यू निकालने के बाद ये वैल्यू आ रही है +2। तो d2i/dx² इज लेस देन 0। इसका मतलब x इक्वल टू +3 पे, एट x इक्वल टू +3 वी विल गेट मिनिमम। ये तो तय हो गई। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी ये निकालने के लिए हमें एंड पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, तो y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 देखते हैं। हमें समझ में आ गया कि x इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे। x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू आ जाएगी 0। x इक्वल टू 1 पे क्या आएगी? 1 - 6 दैट इज -5। x इक्वल टू 2 पे क्या आएगी? x इक्वल टू पे आएगी 4 - 12 दैट इज -8। x इक्वल टू 3 पे क्या आएगी? x इक्वल टू 3 पे आएगी मिनिमम वैल्यू, और वो कितना आएगी? +2। 9 - 18 दैट इज -9। ये मिनिमम वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 3 पे। एंड x इक्वल टू 4 पे कितना आएगी? x इक्वल टू 4 पे आएगी 16 - 24 दैट इज -8 अगेन। तो ये वैल्यूज आए। अब आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करोगे? ये ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, आपके पास वैसे आपको एग्जाम में कोई ग्राफ पेपर तो मिलेगा नहीं, आपको एक रफ कट आइडिया चाहिए कैसे ये ग्राफ हो। समझे आप चीजों को? तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज हैं। अब
कहाँ तक जा रहे हैं हम, y की वैल्यू 0, -5, -8, -9, यहाँ तक जा रहा है। तो ये देखो 0, -2, -4, -6, -8 और ये -10। अभी देखो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 0 है, मतलब ग्राफ हमारा यहां से स्टार्ट होगा। सुनना ध्यान से, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, समझे? हाँ, समझ में आया। x की वैल्यू +1 पे y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -5 है, समवेयर हियर। फिर x की वैल्यू +2 पे y की वैल्यू -8 है, समवेयर हियर। फिर x की वैल्यू +3 पे y की वैल्यू -9 है, समवेयर हियर। एंड x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू -8 है, समवेयर हियर। अब हमें समझना है कि ग्राफ को हम जब ड्रॉ करेंगे एक स्मूथ कर्व से, तो ये कर्व कैसा होगा, ये कर्व ऐसा होगा। क्या समझ में आई? ऐसा कर्व आएगा ये। तो ये है आपका y = x² - 6x का ग्राफ। क्या बात समझ में आई है? y = x² - 6x का ग्राफ। देखिए ध्यान से, क्या आपको क्लैरिटी है? दिस इज योर y = x² - 6x का ग्राफ। देखो कितनी क्लियरली आप इन ग्राफ्स को खींच पा रहे हो, अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा का आइडिया है तो। एकदम सिंपल है, मैक्सिमा मिनिमा का आइडिया है। देखो सबसे पहले एक बात समझ लो कि यार ये y का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, मतलब x की जो डिग्री है ये 1 से अलग हटके है, मतलब ये लीनियर तो नहीं होगा। तो अब ये ग्राफ कैसे खींचना है, आपके पास क्लियर कट आइडिया है एंड यू नो व्हाट टू डू। क्लैरिटी है ये? दूसरा बात सुनो, देखो ध्यान से, आपको कुछ बातें और समझनी है। अगर आपको जो मैंने इससे पहले का फंडा बताया था वो यूज करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लैरिटी आएगी। कैसे? देखो dy/dx जब आप कर रहे हो तो dy/dx की वैल्यू आ रही है 2x - 6। फील करना, इससे पहले का जो नॉलेज था उसको भी देखते हैं। dy/dx की वैल्यू आ रही है 2x - 6। अब आप x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक अगर डालोगे तो ध्यान से देखो, 0 से 3 तक ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव। मतलब 0 से लेके 3 तक ये ग्राफ जो है नीचे जा रहा है। देखो 3 तक ये ग्राफ नीचे जा रहा है, फील आ रहा है? हाँ, उसके बाद ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि 3 और 4 के बीच में तुम अगर कोई भी नंबर डालो, dy/dx का साइन पॉजिटिव आ जाएगा। यस और नो? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? dy/dx का साइन पॉजिटिव है फॉर x > 3 एंड <4 क्या आपको ये समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, सब लोग बोलें। आप dy/dx की वैल्यू निकालें x > 3 <4 के कोई भी वैल्यूज के लिए, चेक इट फॉर 3.5 ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 2 × 3.5 7, 7 - 6 is +1, +1 आ रहा है, मतलब इट इज dy/dx इज पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। तो ध्यान से देखो 3 तक ग्राफ नीचे गया, क्योंकि 3 तक जो वैल्यू आ रही है वो 0 के बराबर आ रही है, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव या 0 के बराबर, ठीक है। लेकिन नेगेटिव आ रही है मतलब ग्राफ नीचे जाना चाहिए। दिस व्हाट वी आर हैविंग। अभी अगर हम d2/d, तो आपको समझ में आया, ठीक है, जो हमने सीखा तो वो भी हम अप्लाई करके देख रहे हैं। d2/d² अगर हम करें तो d2/d² अगर करें तो ये आ रहा है +2, +2 आ रहा है, मतलब क्या, +2 आ रहा है मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, ग्राफ के ऊपर होगा। तो आप ये वाला पोर्शन देखो या ये वाला पोर्शन देखो, किसी भी पोर्शन में देखो, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ये 0 से लेके 3 तक का ग्राफ खींचने के लिए भी आपको कंपास का निडल इधर रखना पड़ेगा, और 3 से 4 वाला जो ग्राफ का पोर्शन है इसको भी खींचने के लिए आपको ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं पे रखना पड़ेगा, मतलब ग्राफ के ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो d2/d² पॉजिटिव का मतलब भी अपने को समझ में आया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये ग्राफ खींचने के लिए बोल दिया कोई, तो आपको ना ग्राफ जब खींचने के लिए बोलते हैं ना, तो आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया रहता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ सही है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप आराम से बोल दोगे कि मेरा जो ग्राफ है, मेरा ग्राफ d2/d² का साइन है, मेरा पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर आना चाहिए। अगर किसी ने इस ग्राफ को गलती से ऐसे बना दिया है तो आप क्लियरली बोल दोगे कि ये गलत है। किसी ने अगर इस ग्राफ को ऐसे बना दिया है तो आप बोल दोगे कि ये गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर लाई करना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात?
तो आप जो d2/d, जो आपने ट्रिक सीखा था dy/dx का साइन एंड d2/d² का साइन, उसको भी आप यूज कर सकते हो फॉर क्रॉस वैलिडेटिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट आप यूज करके ग्राफ प्लॉटिंग को बहुत स्ट्रांग बना सकते हो अपना। क्या कॉन्फिडेंस आया? बोलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, बोलो हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है? ये बोलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं चलता बॉस, ऐसे नहीं चलता, आपको बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है? बोलिए हाँ या ना। क्या क्लियर क्लैरिटी है? क्या समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग कॉन्फिडेंस? यस वी कैन डू दिस। आ जाओ, एक और सवाल करो। गुड, अच्छा लगा मुझे आपका कॉन्फिडेंस। आइए एक और सवाल बनाइए। व्हाट इज द टाइम? इट्स ऑलमोस्ट टाइम। ठीक है, ये सवाल होमवर्क का प्रॉब्लम, एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, टेक इट एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। x² - 3x + 2 and suppose we are having x greater than equal to -2 less than equal to 2। ये रेंज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसको सवाल को सॉल्व करना, इसका ग्राफ प्लॉट करना दोनों मेथड से। dy/dx एंड d2y/dx² के साइन को देखते हुए भी ग्राफ को समझना है एंड मैक्सिमा मिनिमा के अप्रोच से भी इस ग्राफ को प्लॉट करना है। दोनों अप्रोच से ग्राफ को प्लॉट करो। ये बहुत काम की चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि बॉस दीज आर द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स, ये समझ में आना चाहिए। तो आपका लोड ही हट जाता, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, मैथमेटिक्स आपको आता है। क्या क्लैरिटी है? चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगा। आई होप यू लर्नड अ लॉट टुडे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे एट होम, डू नॉट रोम अराउंड। बाय।